हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम यहाँ पर बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज एक स्टार्ट कर चुके थे, जिसका पहला लेक्चर हमने कैलकुलस में लिमिट पढ़ाया है और एल हॉस्पिटल रूल से स्टार्ट करके हमने 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हमने बताया और कुछ सीरीज एक्सपेंशन बताए थे। तो ये उसकी दूसरी क्लास है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे जहां कल हमने एंड किया था। तो हमने 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए मेथड बता दिया था। तो अब उसके आगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम सॉल्व करना सीखेंगे। उससे पहले एक बात कि अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाला केस हो कि किसी पॉइंट तक जाता हो, लिमिट x टेंस टू सम पॉइंट, बट अगर वो पॉइंट इन्फिनिटी हो, यानी कि अगर इन्फिनिटी के टुवर्ड्स x टेंड कर रहा हो, तो उसमें एक खास बात ध्यान रखनी होती है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, इस पर ध्यान देना, ठीक है। अगर इन्फिनिटी वाला केस हो तो क्या करना होता है, तो एक क्वेश्चन जैसे 2x² प्लस x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3x²। तो इन्फिनिटी वाला अगर केस हो तो उसमें क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको कॉमन ले लो। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और x² अगर कॉमन आया तो ये हो गया 2 एंड 1/x। आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर भी x² अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये 5/x² हो जाएगा, ठीक है। और ये x² से x² कैंसिल हो गया। अब जाके x अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0 एंड 5/∞ इज 0। तो हमारे पास ये सीधा सीधा सॉल्व होके आ जाएगा 2 + 0 एंड 0 - 3, दैट इज -2/3। तो हम क्यों कॉमन लेते हैं, शायद ये बात अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी और वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। चाहे तो आप इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, एल हॉस्पिटल आराम से लगा सकते हैं, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। खैर, लेकिन अगर इन्फिनिटी वाला केस आपको दिखे तो सबसे पहले यही चीज़ पहले दिमाग में आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक अगली फॉर्म पर। तो बी पार्ट में लिखिए फॉर्म कौन सी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए आज हम देखेंगे कि ऐसी लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बता देते करते क्या है कि पहले आप कंबाइन करते हैं टर्म्स को। तो लिख देते हैं कंबाइन द टर्म्स एंड देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। कुल मिला के एल हॉस्पिटल अंत में लगाना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी फॉर्म हो उसमें अंत में आपको एल हॉस्पिटल ही लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ता है वो चीज़ हम देख रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। तो कंबाइन द टर्म एंड अप्लाई एल हॉस्पिटल। तो एक एग्जांपल से समझेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ये 0 है, 1/x² माइनस 1/sin²x। तो ये देखो कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट अगर रखो तो 1/0 यानी इन्फिनिटी, और 1/sin 0 भी 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला जो मेथड है वो है कि कंबाइन करेंगे पहले टर्म्स को। कंबाइन कैसे करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और कंबाइन क्या, एलसीएम लेकर, तो sin² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² इंटू sin²x, ये हो जाएगा। और अभी देखो ये हो गया इन्फिनिटी बाई 0/0 फॉर्म बन गया, sin 0 0 0 - 0 यानी 0 ही रहेगा, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब अगर 0/0 फॉर्म बन गया तो इसके लिए हमें पता है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मेथड हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो ये करते हैं लिमिट x टेंस टू 0
2 साइन एक्स ऊपर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू कॉस एक्स एंड 2x, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स आएगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। और इसी तरह फिर देखेंगे कि 0/0 फॉर्म बन रही है और इसमें फिर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कुल मिला के हमारे पास बहुत बड़ा फंक्शन बन जाएगा। ये मेथड तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि अब प्रोडक्ट में यहाँ 3 टर्म आ गए, साइन कॉस एंड एक्स स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेथड ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन इतनी लंबी जाएगी कि हो नहीं पाएगा। तो यहाँ तक तो सही है, यहाँ से फिर एक तिकड़म लगाते हैं, पहले इतना रफ कर देते हैं फिर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ से अगर हम उस तरह सॉल्व करेंगे तो वो लंबा हो जा रहा था, तो यहाँ पर एक हम जुगाड़ लगाते हैं, और जुगाड़ वैसी जो हमने आपको बता रखी है कि साइन, देखो ऐसे यहाँ ये चीज़ यहाँ पर समझा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी साइन स्क्वायर एक्स में एज्यूम कर लो कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाके ब्रैकेट सब पे लग जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और साइन के अंदर x है वही चीज़ नीचे है तो इसकी लिमिट 1 की तरफ टेंड करती है, ये हमने फॉर्मूला भी लिखाया था। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं अपने मन से तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये जो लिमिट है ये तो 1 की तरफ टेंड कर गई, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब ये रेड्यूस हो गया, आसान हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 और ये आएगा साइन स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी x टू पावर 4, और ये आ गई 0/0 फॉर्म। और यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल लगाएं तो शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए, 3 टर्म प्रोडक्ट के नहीं आएंगे। x टेंस टू 0 तो ये साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और ये 2x हो जाएगा और अपॉन 4x क्यूब आएगा, और ये अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x, थोड़ा आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट टर्म से हम लोग बच जाएंगे, और माइनस 2x और 4x क्यूब, तो ये 0/0 फॉर्म है ही ऐसे। अब इसमें फिर हम क्या करेंगे, अब 0/0 फॉर्म है तो फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। अब न्यूमरेटर में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 cos 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और अपॉन 12x स्क्वायर, ये हो गया। और अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं, हाँ, तो cos 0 1 होता है और 2 - 2 यानी 0 अपॉन 0 की फॉर्म अभी भी ये बन रही है। तो यानी कि और फर्दर हम क्या इसमें लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 साइन 2x, और 2x है यहाँ पर, अब यहाँ पर तो 2 है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये लिखने की अब जरूरत ही नहीं है, और ये आ जाएगा 24x। अभी भी ये 0/0 फॉर्म बन रही है क्योंकि 0 रखने पर साइन की वजह से 0 आ जा रहा है, नीचे 24x है इसलिए 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यानी कि एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 0, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -8 cos 2x डिवाइडेड बाई 24। अब नीचे तो देखो सर 24 आ गया, यानी कि यहाँ पर 0/0 फॉर्म से यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म से छुट्टी मिल गई। तो यहीं पर हम x टेंस टू 0 है तो x बराबर 0 रख के सॉल्व कर लेंगे, तो -8 और cos में अगर 0 रखेंगे x तो ये cos 0 हो जाएगा, और cos 0 तो 1 होता है, तो 8 × 1 और ये 24 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो कितना 8 × 3 = 24 यानी कि -1/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। यही सॉल्व होके आएगी लिमिट उस क्वेश्चन की जो हमने लिखाया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको रफ करते हैं फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमने फॉर्म देख ली, अब एक नई फॉर्म
जीरो इंटू इन्फिनिटी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट सी कौन सी फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो यहाँ पर आएगी फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम सीखते हैं। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जीरो बाई जीरो और या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश मिला के लिखवा रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, कन्वर्ट करने में एक बात का ख्याल रखेंगे कि अगर कोई लॉगरिथमिक टर्म है तो वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो लॉग टर्म का मतलब कोई लॉगरिथमिक टर्म है वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। तो शुड बी इन न्यूमरेटर। अच्छा, जो चीज़ हम करने वाले हैं वो यहाँ पर चलो समझा देते हैं। जैसे a इंटू बी लिखा है, ठीक है, a इंटू बी, इसको अपॉन में अगर चेंज करना है तो क्या ऐसे नहीं लिख सकते, b अपॉन 1 अपॉन a, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तभी भी ये अपॉन के अपॉन में है तो ये a इंटू बी ही है, लेकिन बस यहाँ पर a इंटू बी को हमने इस तरीके से लिख दिया है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो बस यही चीज़ करेंगे। तो ये फॉर्म का हमने फंडा बता दिया। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 sec पाई बाई 2x इंटू लॉग x। अच्छा, कैलकुलस में जहाँ कहीं भी आपको लॉग दिखे तो यहाँ पर हमने बेस ई नहीं लिखा है। तो ये अगर ना भी लिखें तो आप लोग समझ जाइएगा, या अंडरस्टूड होता है कि बेस ई वाला ही ये लॉग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट x इक्वल्स टू 1 रखें तो sec पाई बाई 2 हो जाएगा। और sec पाई बाई 2 क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस पाई बाई 2 यानी कि इन्फिनिटी, और इंटू लॉग 1 तो 0 होता है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 बात एक ही है। तो ये वही फॉर्म हो गई। और इसके लिए फंडा हमने ऊपर लिखा रखा है कि इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1, अब हम इसको या तो नीचे लाएं या तो इसको नीचे लाएं, लेकिन स्टार बना के चेतावनी हमने पहले ही दे दी है कि log x को न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसको नीचे लाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई 1 अपॉन sec पाई बाई 2x। और एक कमाल की चीज़ ये हुई कि लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में तो log x रहेगा और 1 अपॉन sec तो cos x के बराबर हो गया, यानी cos पाई बाई 2x, ठीक है। और ये अब कौन सी फॉर्म बन गई, रख के देखो, log 1 0 और cos पाई बाई 2 0। तो यहाँ पर 0 बाई 0 फॉर्म बन गई और काम आसान हो गया, क्योंकि जहाँ पर 0 बाई 0 दिखे तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन, और cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन पाई बाई 2x और इंटू पाई बाई, अच्छा ये 2x नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब ये पाई बाई 2x का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि आएगा माइनस पाई बाई 2x स्क्वायर। x से ये एक x कैंसिल हो गया और लिमिट x टेंस टू 0 नहीं है, देखो हमने यहाँ पर गलती से लिख दिया था 1 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 0 बाई 0 से छुट्टी मिल गई, ऊपर x कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में तो 1 आ गया, यानी 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म से हमें यहाँ छुट्टी मिल गई। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम x इक्वल्स टू 1 रख देंगे। तो क्या रखेंगे, तो ऊपर तो आया 1 और नीचे माइनस साइन x बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, इंटू माइनस पाई अपॉन 2x, क्योंकि x स्क्वायर x कैंसिल हो गया एक, और x क्यों रखेंगे, x की वैल्यू तो हम 1 रख ही चुके हैं, तो इंटू 1। अब बताओ, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, साइन पाई बाई 2 1 होता है और इंटू पाई बाई 2, यानी कि कुल मिला के ये सॉल्व होके आया 1 अपॉन
π/2, और इसको अगर सही से लिखें तो ये हो जाएगा 2/π। यही इसका आंसर हो जाएगा 2/π। इस क्वेश्चन की लिमिट हो जाएगी, वो सॉल्व होकर आंसर आया। तो ये रही कहानी, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते। तो अभी तक हमने देखी 0/0, ∞/∞, ∞-∞ एंड इन्फिनिटी इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, हमने 4 फॉर्म देखी। अब बाकी की बची पावर वाली फॉर्म है, उन सबके लिए एक ही फंडा है, यानी कि तीनों को एक साथ बताएंगे यहाँ पर, तीनों को, चारों को, जो भी ऐसी फॉर्म होती हैं, यानी कि डी की ई फॉर्म 1 टू पावर इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0, इन्फिनिटी टू पावर 0 एंड 0 टू पावर इन्फिनिटी। ऐसा केस हो तो इन चारों के लिए एक ही फंडा है। क्या कि किसी की पावर में कुछ है, तो पावर टू पावर में अगर कोई ऐसा हो तो इन चारों के लिए एक ही फंडा यूज़ करना पड़ता है। क्या कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब बोथ साइड नहीं लिखते हैं, टेकिंग लॉग, और लॉग लेने के बाद उसको 0/0 या ∞/∞ में चेंज करते हैं। और 0/0 ∞/∞ में अगर चेंज हो गया तब तो एल हॉस्पिटल लगा ही सकते हैं। तो पहले फंडा लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन से समझ में आएगा कि कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले टेकिंग लॉग एंड कन्वर्ट इनटू 0/0 या फिर और ∞/∞, और फिर इसके आगे क्या करना होता है पता ही है। इतना हो जाए तो एल हॉस्पिटल को अप्लाई करा देना है। तो ये फंडा हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी मदद समझते हैं कि कैसे आखिर करेंगे। तो यहाँ पर हमने दे दिया क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंस टू 0 sin x टू पावर tan x, यानी कि साइन की पावर में tan x है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम y के इक्वल मान लेंगे, y, इसीलिए ब्रैकेट में हमने लेट कर लिया, यानी कि इसको y के इक्वल माना है। अब एक क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से लिखा के, बाकी तो क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी के करेंगे। अब दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं 0। और अगर log लिया है तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ समझा रहे हैं a की पावर b लिखा हुआ है, और हमने अगर log ले लिया तो ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि b log a हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी, बस हमने याद दिलाने के लिए लिख दिया कि जिसको अगर नहीं याद हो तो एक बार देख ले। तो ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा tan x इंटू लॉग, और लॉग के अंदर sin x आ जाएगा। अब देखो ये कौन सी फॉर्म में बदल गई, तो tan 0 इज 0 इंटू sin 0 तो 0 होता है, लेकिन लॉग के अंदर 0 है तो log 0 तो इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। और अभी इससे पहले अगर हम इस फॉर्म के लिए सीखे थे मेथड कि क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम 0/0 या ∞/∞ में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। बस एक बात का ख्याल रखेंगे कि log टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो log sin x तो ऊपर लिखा रहने देंगे हम, और इसको लिखेंगे 1/tan x। 1/ अगर tan x लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 log sin x, और 1/tan x को हम लोग लिख सकते हैं cot x। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है, तो log के अंदर साइन है, sin 0 0 और log 0 इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी,
और कॉट जीरो भी इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। और अब लगाएंगे एल हॉस्पिटल, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाते हैं, क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, और एल हॉस्पिटल में डिफ्रेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और इस साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो यह आ जाएगा कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई कॉड एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, अरे लिमिट क्यों, पहले log y लिखेंगे, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। तो ऊपर तो साइन स्क्वायर x हो गया, और नीचे तो, और ये माइनस भी ऊपर चला गया तो माइनस, और नीचे तो एक साइन x है ही, और इनटू कॉस x होगा, कॉस x, तो एक साइन से साइन कट गया, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x इंटू कॉस x, और नीचे तो 1 आ गया, तो ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो भी फॉर्म थी उससे छुट्टी मिल गई यहाँ पर। अब हम डायरेक्ट x बराबर 0 रख सकते हैं। अगर x बराबर 0 रख देंगे तो साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, तो 0 इंटू 1 0, यानी राइट साइड में 0 आ गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो सॉल्व होके क्या आ गया, log y इज इक्वल टू 0। और अगर हमें y सॉल्व करना हो तो y इज इक्वल टू log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अब हमें y निकालना है तो y इक्वल्स टू जो राइट साइड में होता है वो e की पावर में चढ़ जाता है, तो e टू पावर 0, और e टू पावर 0 तो 1 होता है, यानी कि ये y इक्वल्स टू सॉल्व होके क्या आ गया, 1 आ गया। और हमने y माना किसको था, y इस पूरे फंक्शन को हमने y माना था, और y सॉल्व होके आया क्या, 1। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी लिमिट आएगी 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, और आगे एक आध क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए पता करते हैं कि कौन सी फॉर्म का है। तो x π/2 अगर रखेंगे तो sec π/2 होता है इन्फिनिटी, sec π/2 हाँ इन्फिनिटी, और cot π/2 होता है 0, तो इन्फिनिटी टू पावर 0 वाला फॉर्म है फॉर्म। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम y के इक्वल लेट करेंगे, लेट यानी मानेंगे y के बराबर इसको। अब बार बार वो नहीं लिखेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मान लो लॉग लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/2, और ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cot x, और इंटू log sec x हो जाएगा। अब ये कौन सी फॉर्म बन गया, अब ये बन गया cot π/2, cot π/2 होता है 0, और इंटू sec π/2 तो इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। और 0/इन्फिनिटी हमने सीख रखा है, करेंगे वही, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 cot x। अब देखो cot x को नीचे लाएंगे क्योंकि लॉगरिथमिक टर्म न्यूमरेटर में होना चाहिए, log sec x, cot को 1 अपॉन cot लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर नीचे लाएंगे तो cot x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 log sec x, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन cot को हम लिख सकते हैं tan x। और यहाँ पर देखें तो ये अब कौन सी फॉर्म का है, तो log sec π/2 यानी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल कहता है कि न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर में अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करो। तो log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन सेक x इंटू, अब सेक x का डिफ्रेंशिएशन भी होगा तो ये सेक x tan x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक से ये सेक कट गया। अब हमारे पास आया सॉल्व होके log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और इस tan को लिख सकते हैं हम साइन x अपॉन कॉस x, और अपॉन में सेक स्क्वायर x है जो कि ऊपर जाके कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x। तो ये एक कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो आ गया log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और ये आ गया साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर अपॉन में तो 1 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म से हमें आज़ादी मिल गई। यहाँ पर हम x पाई बाई 2 रख देंगे तो साइन पाई बाई 2 1 होता है एंड कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है, और इस 0 की वजह से ये टोटल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया, log y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर y निकालें तो ये हो जाएगा e टू पावर 0 यानी कि 1। तो ये 1 सॉल्व होके आ जाएगा, इसको हमने y माना था और इसकी लिमिट जो सॉल्व होके आएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमने इतने क्वेश्चन और लगभग हर तरह की इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हर फॉर्म के लिए हमने मेथड कॉन्सेप्ट देखा और उस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन किए। तो ये आज का इंडिटरमिनेट का टॉपिक खत्म हुआ थ्योरी क्लास, और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज लेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे और फिर आपके करने के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, और ये 3 क्लासेस में फिर आपका ये चैप्टर लिमिट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।